हेलो गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल भाई? सबके बढ़िया ही होगे। आई होप सो बढ़िया हो। एंड कंसिस्टेंसी तो मेरी देख सकते हो कितनी बढ़िया चल रही है। मैं वीडियोस पूरी एफर्ट्स डाल रहा हूँ अपने, एक एक हर चीज़ कर रहा हूँ वीडियो डालने के लिए। अभी मैं छत पर आ चुका हूँ, लाइट जा चुकी है एंड ये इन्वर्टर से कनेक्ट करके कुछ चल रही है। बट भाई कंसिस्टेंसी की तो भाई सीधा बात करते हैं टॉपिक पे। टॉपिक से नहीं भटकेंगे, बहुत ढंग से बात करेंगे, ठीक है? फालतू की चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा बकवास करने लग जाता हूँ वीडियोस में अपनी। मैंने बहुत बार नोटिस भी करी है ये चीज़। तो चलो सीधा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 6 वेज टू लुक गुड। बेसिक वेज है भाई ये, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लुक्स मैक्सिंग एंड इन सब चीज़ों के बाद ना लोग उन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो चुके हैं। उनको बेसिक चीज़ें ही नहीं पता, लाइक कपड़े कैसे पहनने हैं। वो एकदम बेगर वाला लुक लेके निकल जाते हैं सड़क पे एंड फिर वो कहते हैं भाई लुक्स तो हमने सही कर ली, अपनी चीक बोन्स डेवलप कर ली, तो फिर कोई हमें अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा हमसे? बट भाई बेवकूफ़ी एकदम ये। तो पहला पॉइंट यहीं से आता है, ड्रेस वेल। लाइक ड्रेस वेल में क्या आ जाता है, अगर आपके समर्स चल रहे हैं तो स्किनी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, बिकॉज समर्स में स्किनी लोगों को प्रॉब्लम आती ही है। ये मैंने भी फेस करा है। ऑफकोर्स जितने भी स्किनी लोग होंगे, टीनेजर्स, मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स स्किनी ही होते हैं। स्किनी फ़ैट होते हैं, बट हाँ स्किनी फ़ैट होते हैं मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स, जिसकी वजह से उनको कोई भी कपड़ा अच्छा नहीं लगता उन पर। तो उसके लिए क्या करना चाहिए भाई? बेसिकली जो भी करो तुम, लाइफस्टाइल अच्छा करो, अपना डाइट करो, वो तुम्हारी सरदर्दी है भाई। बट बेसिक चीज़ें मैं तुम्हें दिखाता हूँ। समर्स में बेस्ट आउटफिट्स कौन से हो सकते हैं मैं तुम्हारी स्क्रीन पे दिखा दूंगा। पतले लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि फ़ैट का तो मैंने आई डोंट थिंक सो इतना ऑब्जर्व करा है, बट पतले लोगों का तो मैंने खुद भी, मतलब मैं उस सिचुएशन में रह चुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ढंग से बता सकता हूँ। ज़्यादा टाइट भी नहीं पहनने एंड ज़्यादा लूज़ भी नहीं पहनने। ऐसा भी नहीं पहनना कि भाई लोग बोले कि तू अपने पापा की पहन के आ गया, और ऐसा भी नहीं पहनना कि 2 साल के बच्चे की पहन लिया। तो हमें एक बीच का एक मीडियन मेंटेन करके रखना है, जिससे कि तुम्हारी वैल्यू अच्छी लगे एंड तुम ऑफ कोर्स अट्रैक्टिव लगो। सेकंड चीज़ तुम्हारी आती है ग्रूमिंग। बेसिक ग्रूमिंग सेंस नहीं है भाई इंडिया के लोगों को, एंड दैट्स ट्रू। कुछ लोगों के नोज़ से कुछ निकल रहा होगा, ईयर से कुछ निकल रहा होगा, एंड भाई उनको पता ही नहीं लगती ये चीज़ें। मैं ग्रूमिंग में ये वाली चीज़ें भी इंक्लूड कर रहा हूँ। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बट इस पर लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वो लुक्स मैक्सिंग में इतना ज़्यादा इंडल्ज हो चुके हैं ना कि बस यही है अब जो है। एंड बाकी तो जो बेसिक चीज़ें थी जो हमें पहले बताई गई थी, पता नहीं कौन दादा परदादा ने जो बताई थी, उन सब का कुछ महत्व नहीं है। बट अब यही है जो है। तो सिर्फ लुक्स भी कुछ नहीं कर सकती ब्रो, उसके साथ बाकी चीज़ें भी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ड्रेस वेल नहीं करोगे, बेसिक ग्रूमिंग ही नहीं है, मतलब जैसे एक नॉर्मल इंसान रहता है, मैनर्स एंड एटिकेट्स, अगर वो भी तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम एक जानवर लगोगे, एंड जानवर से कोई भी अट्रैक्ट नहीं होता। थर्ड है भाई स्मेल गुड। अब स्मेल गुड से मेरा मतलब ये नहीं कि 24 घंटे तुम परफ्यूम लगा के घूमते रहो इधर उधर। स्मेल गुड से मेरा मतलब है बेसिक हाइजीन रखो, एंड मतलब वही यार, कुछ ज़्यादा एक हफ्ते के गैप में मत नहाओ, थोड़ा जल्दी नहा लिया करो। और बेसिक कुछ चीज़ें होती हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं यार। तुम खेल के आए, कोई भी स्पोर्ट खेल के आए, तो मैं बहुत ज़्यादा स्वेटी हो रखे हो, पसीने पसीने हो रखे हैं, एंड भाई तुम मुंह भी नहीं धोते, हाथ भी नहीं धोते, तुम कुछ भी करने लग जाते हो ऐसे काम। ये बेसिक हाइजीन बिल्कुल भी नहीं है, एंड इससे कहीं ना कहीं तुम अपना शरीर बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हो। बाकी तो तुम परफ्यूम्स वगैरह ये सब ले सकते हो, ऑफ़ कोर्स ये फ़ायदा देते हैं। अगर तुम कहीं जा रहे हो या कहीं, तो भाई बिना परफ्यूम या डीओ लगाए मत जाना। तो आई थिंक सो इससे बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करते हैं लोग आपको। पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता है, बट मैंने बहुत बार ऑब्जर्व करा है, जब आप अच्छे स्मेल करते हो तो बहुत ज़्यादा लोग आपको अच्छे से ट्रीट करते हैं। फोर्थ पॉइंट है भाई स्टे फिट एंड हेल्दी। ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है, इसको मैं ऐड भी क्यों ही कर रहा हूँ, बट मैं तुम्हें बता देता हूँ बहुत बेसिक छोटे से शब्दों में। खाना पीना अच्छा रखो भाई। अगर तुम स्किनी फ़ैट हो, बेसिकली मैं ये वीडियो स्किनी फ़ैट के लिए बना रहा हूँ, जो पतले लोग हैं जिनके मसल नहीं चढ़ता भाई, मैं जानता हूँ भाई तुम्हारी प्रॉब्लम। तो तुम क्या करो भाई, कैलोरी सरप्लस में रहो, बट प्रोटीन ज़्यादा खाओ। अब ये कैलोरी ये वो, अगर तुम्हें इनकी भी वीडियो चाहिए तो भाई मैं वो डालूंगा अगली, ठीक है? इस पर ही डाल देता हूँ मैं अगली वीडियो। तो यही वाली बात है, बेसिक एक्सरसाइज करो, फिट रहो, हेल्दी रहो, उससे तुम्हारी अपने आप ही 4-5 पॉइंट प्लस हो जाते हैं तुम्हारी वैल्यू में। एक SMV में तुम्हारा 4-5 पॉइंट का प्लस अपने आप ऐड ऑन हो जाता है। तो जितना ज़्यादा फिट तुम रहोगे, इतना ज़्यादा अच्छे तुम दिखोगे, कॉमन सेंस से अच्छे ही दिखोगे। अगर तुम स्किनी फ़ैट हो, तुम एक छोटी सी चबी तोंद लेके घूम रहे हो अपने पेट पे, एंड अगर वो हट जाएगी, वहाँ पे एब्स ना भी आए, मैं तो कह रहा हूँ एब्स आना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बट वो फ़ैट जब हट जाएगा ना, तुम्हारा ओवरऑल बॉडी से फ़ैट कटेगा। उससे क्या होगा, तुम्हारी जॉ लाइन विजिबल होगी, चीक बोन ज़्यादा दिखेंगे, ये वाला जो पार्ट है ना ये अंदर हो जाएगा अपने आप। एंड ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं अगर तुम लुक्स मैक्सिंग में इतना घुस ही चुके हो तो इस पर भी ध्यान दे लो। तो अपने जितने भी स्किनी फ़ैट वाले बंदे हो, तुम फ़ैट अभी से मत हटाना, अभी तुम कैलोरिक सरप्लस में ही रहना, थोड़ा वेट गेन कर लो, उसके बाद फ़ैट रिमूव करना, एंड प्रोटीन पे सबसे ज़्यादा फोकस करो। बस मैं अभी के लिए इतना ही बोल देता हूँ। फिफ्थ पॉइंट है भाई कम्युनिकेशन स्किल्स ना आना। ये सबसे बड़ा टर्न ऑफ होता है किसी भी इंसान के लिए। लाइक
अगर सपोज़ करो तुम एक लड़के हो एंड तुमसे कोई बोले कि यार तू उधर से कोई चीज़ पूछ के आई हो, एंड तुम कहो अरे नहीं यार मैं नहीं जा सकता, मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं तो रूम में बैठा रहता हूँ। बहुत ही बेकार चीज़ लगती है भाई वो। एज़ अ मैन मेरे से बात मत करना भाई तुम लोग कभी, बिकॉज़ ब्रो ये बहुत ही इरिटेटिंग चीज़ लगती है। तुम्हारे अंदर इतने भी गट्स और कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुम किसी बंदे से जाके कुछ भी पूछ सको। सिर्फ पूछना है, ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, सिर्फ तुम पूछ भी नहीं सकते। एंड ये मेरे साथ हो रखा है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो ये चीज़ इंप्रूव करना इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल दूंगा, कोई भी गेमर या स्ट्रीमर्स उठा लो, उन लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता जब वो सामने मिलते हैं। एंड वो ओमेगल पे तो ये सब चीज़ें तो बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, बट सामने उनके अंदर ज़ीरो कॉन्फिडेंस होता है। तो मैं इसके लिए तो मैं कहता हूँ कि ऑफलाइन लोगों से ज़्यादा मिलो। ऑनलाइन ना नहीं होती इतनी सारी चीज़ें, जो दिखती हैं जैसी होती हैं वही वाली बात है, जो दिखता है वो होता नहीं है। ऑनलाइन तुम्हें लगता तो है तुम मिल रहे हो लोगों से, ये वो कर रहे हो, बट उस चीज़ का जेन्युइनली इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तुम ऑफलाइन लोगों से मिलो, उनसे बात करो, कुछ भी नहीं है। मैंने एक अपनी पहली वीडियो में बताया था, घर से निकल जाओ, बूढ़े बूढ़ी जितने भी ओल्ड एज पीपल हैं या बच्चे हैं, कोई भी हैं, उनसे बात करो, बस रैंडमली बात करो। एंड भाई किसी भी टॉपिक पे बात कर लेना, ज़्यादा भी देर मत करना, करीब समझेंगे, बट थोड़ी बहुत बात करो, थोड़े जोक्स क्रैक कर दो या कुछ भी कर दो नॉर्मली बेसिक। उससे भाई तुम्हारी सोशल एंजाइटी बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत पीक पे पहुंच जाएंगी, जितनी तुम्हारी अभी है उससे बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। लास्ट पॉइंट है भाई पोस्चर्स एंड जैसे तुम्हारे मैनर्स एंड एटिकेट्स हैं, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एंड ये चीज़ क्यों मैटर करती है, अब तुम कहोगे ये तो फालतू का पॉइंट है, बट ये फालतू का पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये इसको मैं मेन पॉइंट कहूँगा। इट्स लाइक कि एक बंदा ऐसे बैठता है, ठीक है, और एक बंदा ऐसे बैठता है, जो कि मैनर से बात करता है, एकदम ढंग से बात करता है, और ये कहता है तेरी तुम किसकी रिस्पेक्ट करोगे? जेन्युइनली तुम ऑफ कोर्स उसकी रिस्पेक्ट करोगे जो ढंग से एक तरीके से चीज़ें करता है, एक ढंग से बात करता है, एक ढंग से हर चीज़ को उसका करने का एक तरीका लेता है। क्योंकि हम एक इंसान है भाई, हम डेवलप हो चुके हैं, हम अब वो बंदर वाले ज़माने में नहीं जी रहे हैं। प्लीज़ इस चीज़ से आगे बढ़ जाओ, थोड़े से मैनर्स सीख लो, कैसे लोगों के बीच रहा जाता है। ऐसा भी नहीं कह रहा भाई बिल्कुल नौकर बन जाओ उनके, बट कुछ बेसिक एटिकेट्स होते हैं यार। क्योंकि कूल एटीट्यूड सिग्मा बनने के चक्कर में लोगों ने बेसिक एटिकेट्स छोड़ दिए, एंड उस चक्कर में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ चुकी है इस दुनिया में। तुम देखते हो कि बच्चे आजकल के बहुत डिसरिस्पेक्टफुल हो चुके हैं, कुछ भी किसी को ही बोलते हैं, अपने से एडल्ट को ही कुछ भी बोल देंगे। एंड चिल्ड्रन इंडिया के तो खासकर ऐसे हो चुके हैं। तो वही वाली चीज़ है, उनको भी भाई उनकी भी कोई गलती नहीं है इसमें, मैं तो पेरेंटिंग ही गलत बोलूँगा। एंड पेरेंटिंग की भी इतनी गलती नहीं है, वो फ़ोन जो उन्होंने दे रखा है ना, उसमें वो एटीट्यूड रील्स, सिग्मा रील्स, अल्फ़ा रील्स, हर बच्चे को अल्फ़ा बनना है। उस चक्कर में होता क्या है, अल्फ़ा तो वो बनते नहीं, वो एक बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल, बहुत ही बदतमीज़ टाइप के इंसान बन जाते हैं, क्योंकि उनके जो आसपास लोग हैं, जो उनके रिलेशंस हैं, वो उनसे भी ख़राब कर देते हैं। एंड यही वाला पॉइंट है मेन। मैनर्स एंड एटिकेट्स हो गया, और पोस्चर्स मैं इसलिए कहता हूँ, जब तुम ढंग से बैठोगे, ढंग से चीज़ें करोगे, तो लोग तुम्हारी खुद वैल्यू करेंगे। क्योंकि जब तुम अपनी खुद वैल्यू करते हो ना, तो लोग भी तुम्हारी वैल्यू करते हैं। अगर तुम खुद की ही वैल्यू नहीं करोगे तो किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ेगा तुमसे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में भाई, और अब एक अगली वीडियो मैं निकालूंगा कैलोरीज एंड इस पे देखते हैं बाकी जो भी है। तो तब तक के लिए भाई बाय बाय, मज़े करते रहो लाइफ में, इन्जॉयमेंट, हरकतें नहीं रुकनी चाहिए, मज़े नहीं रुकने चाहिए। चलो बाय।